दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोग हमारे साथ बोलिए जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और हमारे कृष्ण कन्हैया की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहे और ऐसे ही आप सभी लोग अपने जीवन में हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और ऐसे ही आनंदमय जीवन बिताते रहे। बस यही प्रार्थना है हमारे कृष्ण कन्हैया से। तो दोस्तों जिस घड़ी का आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ गई है। लेकर आ गए हैं एक नया ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए और बहुत ही स्पेशल ब्लॉग है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जल्दी से ये वाला ब्लॉग डालिए। तो कोशिश हमने जल्दी ही की थी लेकिन कभी कभी कुछ चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो जाता है। लेकिन चलिए आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं तो आप लोग इंजॉय करिएगा और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों जहाँ से पिछला व्लॉग खत्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं और आज है जन्माष्टमी का पावन त्योहार यानी हमारे कृष्ण कन्हैया का आज जन्मदिन है। तो प्रसाद तो हमने बना के तैयार कर दिया था और करीब रात के 8 बज चुके हैं प्रसाद बनाते बनाते। उसके बाद हमको बनाना था खाना। खाने में बनेंगे छोले, चावल और पूरी। तो फटाफट से तैयारियां शुरू करते हैं क्योंकि टाइम कम है, काम ज्यादा है। तो यहाँ पर छोले हमारे उबल चुके थे, इधर तब तक हम मसाला जो है पका लेते हैं। और वैसे केवल टमाटर ही डालने थे, प्याज लहसुन तो डालना नहीं था, तो हमने मसाले मिक्सी में नहीं पीसे थे। और ऐसे ही बहुत ही सिंपल तरीके से हमने छोले बनाए थे और बहुत ही स्वादिष्ट बने थे। तो यहाँ पर मसाले अच्छे से पका लिए हैं और उसके बाद जो छोले हमारे उबल चुके हैं इनको डाल के देर तक चलाएंगे। और मसाले भी हमने देर तक ही पकाए थे लेकिन वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसी वजह से स्किप करना पड़ता है, कई चीज़ों को कट करना पड़ता है, तब जाके हमारा इतना बड़ा वीडियो बन पाता है। तो सब्जी हमने चला दी थी अच्छे से, उसके बाद डाल दिया है पानी। तो छोले हमने छौंक दिए हैं और थोड़ा सा जो छोले मसाला था वो हमने पहले डाल दिया है और बाद में भी थोड़ा सा डाल दिया था। इधर हम बनाने जा रहे हैं चावल। चावल तो ये घर के ही हैं लेकिन इनको थोड़ा सा पुलाव तरीके बनाएंगे। तो हमने ले ली है लौंग और तेज पत्ता, इलायची। तो इनसे छौंक लगा देंगे घी डाल के, तो बिल्कुल पुलाव जैसे चावल हमारे बन जाते हैं। और सभी लोग बस भागा दौड़ी में लगे हुए हैं। और दोस्तों सभी की भागा दौड़ी चल रही है, सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। किसी को कुछ चीज लेकर जाना है क्योंकि सारी चीजों को एक साथ ही इकट्ठा करके रखना होता है और पूजा के टाइम पर कहीं ये नहीं मिलता है, कहीं वो नहीं मिलता है, तो पहले ही सारी चीजों को जो है इकट्ठा कर लिया जाता है। और बड़ा ही भक्तिमय माहौल है। और दोस्तों बड़ा ही भक्तिमय माहौल है, क्या बताएं, भजन बज रहे हैं, बच्चे अपने काम में लगे हुए हैं, सब लोग बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और वो घड़ी रात के 12 बजे ही आएगी, सबको पता होता है। लेकिन सब बच्चे कितने उत्साह, कितने उमंग के साथ बैठे हुए हैं, अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। और दोस्तों आज काफी देर हो गई थी तो उस तरीके से नहीं सज पाए जिस तरीके से हर बार सजाते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा मेहनत की है सबने और खासकर चारू के पापा ने बहुत ही जल्दी जल्दी ये डेकोरेशन किया है। और दोस्तों ये जो केक है ये एगलेस है, इसी वजह से इसको काट सकते हैं। हमने सोचा आप लोगों को शायद कोई गलतफहमी ना हो जाए, इसी वजह से हमने बता दिया। छोटा हो जाता फिर वो अच्छा नहीं लगता। कान्हा आ गया गोकुल से। कान्हा, ओ कान्हा, कान्हा माखन कहाँ है तुम्हारा? ए कान्हा, तुम्हारे सखा कहाँ है? तुम्हारे सखा कहाँ गए कान्हा? ओ कान्हा, ओ कान्हा। दोस्तों कोशिश तो बहुत ही अच्छी की गई थी। चारू हमारी थोड़ा सा आपको डाउन लग रही होंगी चेहरे से क्योंकि बच्चों की थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो जाती है तो थोड़ा सा सुस्त रहते हैं। लेकिन इनकी एक ख्वाहिश थी कि हम केक काटेंगे कान्हा के बर्थडे में। तो केक तो 12 बजे वैसे काटा जाता है लेकिन बच्चे हमारे सो जाएंगे।
सही से काटो। और दोस्तों केक भी चारू की पसंद का आया है, मटकी वाला। जैसे कान्हा की मटकी होती है ना, वैसे ही केक लाया गया था। और फिर भी हमारा बच्चा थोड़ा सा सुस्त लग रहा था, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन थोड़ा सा इनको तैयार कर दिया था तो इनका मन भी रह गया था, क्योंकि आज से नहीं कितने दिनों से चारू तैयारी कर रही थी कि जन्माष्टमी पर हम कान्हा बनेंगे, केक काटेंगे, तो वो सब तो करना ही था। और इनकी खुशी में सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सभी लोग वैसा ही कर रहे हैं जैसे कि इनका बर्थडे हो। इनके दादी, बाबा, बुआ, चाचू सभी लोग, और खासकर इनके जो सखा मित्रगण है ना, वो तो बहुत ही ज्यादा खुश थे। और दोस्तों ये छोटी छोटी खुशियां ही हैं जो लोगों को आपस में जोड़ कर रखती हैं। बच्चों के साथ बड़े भी थोड़ी देर के लिए इस खुशी में शामिल हो गए। और चारू को दक्षिणा भी दी जा रही, इनके बाबा ने, सभी ने दक्षिणा दी थी। और चारू का बर्थडे भी मन गया कान्हा बन के। और सब कुछ है, लेकिन चारू के चेहरे पर वो पता नहीं खुशी क्यों नहीं आ पा रही है, चाहे वो नींद की वजह से है। तो बस हम अपने कृष्ण कन्हैया से यही कहेंगे, जल्दी से हमारी बिटिया को पहले जैसा कर दे, जल्दी से ठीक हो जाए और जल्दी से उसी तरह उछल कूद कर आपके प्रोग्राम करें, कार्यक्रम में शामिल हो, अच्छे से भजन कीर्तन करें। तो सभी लोग चारू को यहाँ पर केक खिला रहे थे और बच्चे इसी छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाते हैं। और इनके साथ ये देखिए, इनके जो मित्र बैठे हैं ना, चारू कह रही थी इनको भी खिलाना है, तो वही अब जो कान्हा है ना अपने सखाओं को खिलाएंगे जो है माखन। और ये जो क्रीम थी ना, ये माखन जैसा बनाया था, तो इसको ये माखन ही कह रही थी कि माखन सबको खिलाना है। दोस्तों आप लोग भी हमारी बिटिया रानी को खूब सारा आशीर्वाद दीजिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। और आप लोगों को अगर ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद यहाँ पर बच्चे जो है अपने मन का कर रहे थे, किसी को डांस करना था, किसी को कुछ करना था। टाइम भी बहुत ही ज्यादा हो रहा है और सभी लोग आ चुके हैं, तो ढोलक बजनी बस चालू हो गई थी। तो वहाँ पे वो केक वाला कार्यक्रम तो हो गया था। फिर हमने सबसे पहले चारू के कपड़े बदले हैं और थोड़ा सा इनको नींद आ रही थी, तो हम सोच रहे हैं पूड़ी बनवा ले, फिर इनको सुला देते हैं। और मम्मी भी आ गई है बनवाने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत ही ज्यादा हो रहा है। तो आटा हमने लगा लिया था, इसमें भी मेथी, अजवाइन, नमक, मोयन लगा के वो वाली पूड़ी बनेंगी। तो फटाफट से लगी है और इनको छोटा वाला चकला बेलन दे दिया है जो कि ये लेके आई थी, तो उसमें बना रही हैं। और अभी इनको खाना भी खिलाना है और दवा भी पिलानी है। और दोस्तों बाहर तो बहुत देर तक गाने बजाने हुए, लेकिन वो सारा कुछ हम शूट ही नहीं कर पाए क्योंकि हम यहाँ पर ही लगे हुए थे और बिटिया को देख रहे थे। जब ये आराम से सो गई थी तब हम वहाँ पर गए थे, तो काफ़ी कुछ आप लोगों के साथ हम नहीं शेयर कर पाए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले गाय के लिए, भगवान जी के लिए जो है भोग निकाला जाता है। उसके बाद घर में सभी लोग खाते हैं। और जितना भी प्रसाद था उस पे जो है तुलसी के पत्ते भी रखे गए थे, क्योंकि दोस्तों कुछ चीज़ें हम नहीं दिखा पा रहे थे। उसके बाद खाना तो बन गया था, सभी लोगों ने खा भी लिया है और हम और ननद जी, मम्मी रह गए हैं। वैसे मम्मी व्रत नहीं है, लेकिन फिर भी वो रात में ही खाएंगी हम लोगों के साथ में। तो खाना पीना हो गया है, फटाफट से किचन के सारे काम निपटा लेते हैं। थोड़ा सा आज देर हो गई है और वैसे तो ये सारे काम जल्दी ही हो जाते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा टाइम हो गया है, फिर भी हम लगे हुए हैं। इसके बाद हमको फिर से नहाना है, क्योंकि तब तक पूजा का टाइम भी हो जाएगा। रात के 11:30 बज चुके हैं। सारा काम हमने निपटा दिया है, पोछा भी लगा दिया था। और उसके बाद फिर हम दोबारा नहा के तैयार हो के तब जा रहे हैं। और 11:30 बज गए, पता ही नहीं चला समय का। और बाहर गाना बजाना हो रहा है और जगह जगह पर धूम मची हुई है। तो दोस्तों चलिए शामिल हो जाते हैं, थोड़ा सा भजन कीर्तन आप लोगों को भी सुना देते हैं। और चारू हमारी सो गई हैं और पूजा की भी तैयारी करनी है, उसके साथ साथ आप लोगों को भी सब कुछ दिखाना है। तो चलिए कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी सारी चीज़ें आपको दिखा पाएँ। वैसे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब पूजा का समय आता है, कोई भी कैमरा पकड़ने वाला नहीं होता है, तो जैसे तैसे हमारा वीडियो बन पाता है। तो चलिए दोस्तों
तो दोस्तों बस हमारे जो बाल गोपाल है ना, हमारे कृष्ण कन्हैया, उनका जन्म होने ही वाला है। 12 बजने में अभी 5 से 7 मिनट बाकी थे। तब तक हमने कहा आप लोगों को दिखा देते हैं कि हमारे यहाँ कैसे क्या तैयारियां की गई हैं। तो इधर कान्हा के नए नए वस्त्र रखे हैं, इधर कान्हा को भोग लगाने के लिए प्रसाद रखा है, उनको नहलाने के लिए पंच अमृत रखा हुआ है, यानी 5 चीजों से उनको नहलाया जाता है। और उधर सारी सामग्री रखी हुई है। तो बस अब कृष्ण कन्हैया को पर्दे से बाहर लाना है। दोस्तों इसके पहले मंत्र का जाप किया जाता है। वो जो है क्लिप बिल्कुल भी सूट नहीं हो पाई है, बता रहे ना, बड़ी मुश्किल से ये वीडियो बन गया है। काफी कुछ हुआ था लेकिन कुछ ही चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर पा रहे हैं। तो दोस्तों जिस घड़ी का था सबको बेसब्री से इंतजार, वो घड़ी आ गई है। तो दोस्तों रात के 12 बज चुके हैं और हमारे कृष्ण कन्हैया सबको दर्शन देने के लिए आ गए हैं। और सभी भक्तगण बस निहारे जा रहे हैं कृष्ण कन्हैया को, क्योंकि इसके लिए ही तो इतने दिनों से तैयारियां हो रही थी, बस इसी घड़ी के लिए। तो सारी तैयारियां हमारी जो है सफल हुई है। हमारे लड्डू गोपाल आ गए हैं। दोस्तों सबसे पहले लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराया जाएगा, जैसे दूध, दही, घी, शहद, चीनी। तो पंचामृत से स्नान कराने के बाद तब जाकर नए नए वस्त्र जो है हमारे लड्डू गोपाल को धारण कराए जाएंगे। और बड़ा ही मनोहर दृश्य है ये। दृश्य आज देश में हर जगह पर हुआ होगा। सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से जन्माष्टमी मनाई होगी। आप लोगों ने कैसे मनाई, आप लोग भी बताइएगा। और दोस्तों लड्डू गोपाल के लिए सारी चीज़ें मथुरा से ही आई थी, क्योंकि ये हर साल जाते हैं। इस बार तो हम भी गए थे, लेकिन ऐसे भी ये हर साल जाते हैं। वहीं से जो है अपने लड्डू गोपाल के लिए वस्त्र, माला, सब कुछ वहीं से लाते हैं। तो अब बहुत ही अच्छे से अपने बाल गोपाल को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, कहीं भी कोई कमी न रह जाए आज, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। तो जो भी उनको देखे ना तो निहारता ही रह जाए। और सच में ऐसा ही हुआ था। जब हमारे बाल गोपाल सजकर तैयार हुए तो आंखें ऐसा कर रही थी कि बस उनको देखते ही जाएं। उसके बाद भोग लगाया जाता है। सबसे पहले माखन मिश्री का भोग लगाया गया, और ये जो माखन है मम्मी ने घर पर ही तैयार किया है। उसके बाद जो मिठाई, फल, ये सारी चीजें जो है अर्पण की गई हैं भगवान जी को। बजावे मुरली मधुर भाला, श्रवण में कुंडल गाला, नंद जी आनंद नंद लाला, गगन सम मंद कांति काली, राधिका चमक रही आई, गगन में तारे बनहारी, कमर से अलग, कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक, ललित दोस्तों आप लोगों से हम बार बार बता रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हुई थी, तो कुछ चीजें नहीं शूट हो पाई हैं, क्योंकि जब काम होते ना सभी लोग व्यस्त हो जाते हैं, तो वीडियो नहीं बन पा रहा था। उसके बाद पूजा बहुत ही अच्छे से संपन्न हुई। सभी लोगों ने जो है आरती ली, सभी लोगों ने भगवान जी को प्रणाम किया, जो भी जिसको चढ़ाना था वो चढ़ाया। उसके बाद टाइम आ गया है सबको प्रसाद देने के लिए। तो सबसे पहले पंजीरी और जो पंचामृत है वो भगवान जी को भोग लगाया गया। उसके बाद सब है सबको प्रसाद बांटा जाएगा। तो
दोस्तों आप लोग भी दौड़े दौड़े चले आइए हमारे लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव का प्रसाद लेने के लिए। और बड़ा ही अच्छा लग रहा था जब सभी लोग एक साथ मिलकर त्योहार को मनाते हैं ना, तो खुशियाँ डबल हो जाती हैं, डबल तिबल हो जाती हैं और खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता है। सबके मन में एक ही जो है श्रद्धा रहती है, एक ही भाव रहता है भगवान के प्रति। तो ये सारी चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और हम तो यही कहेंगे अपने कृष्ण कन्हैया से कि सबके मन में एक ही श्रद्धा भाव हो, सब लोग ऐसे ही आपस में प्यार व्यवहार बनाए रखें और ऐसे ही मिलजुल कर त्योहार मनाए तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद सबको प्रसाद दिया जा रहा है और प्रसाद कुछ भी हो, लेकिन जब भगवान के नाम से बनता है तो उसका स्वाद भी बढ़ जाता है और सभी लोग प्रेम भाव से उस प्रसाद को ग्रहण भी करते हैं। और आज कोई भी झांकी नहीं निकाली गई क्योंकि आज बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा था। दूसरी बात 12 से 1 बज चुका है, अभी बच्चों को भी सोना है। तो पंचामृत, पंजीरी और जो हमने रबड़ी बनाई है, फल, सभी चीज़ों का आप लोग भी प्रसाद ग्रहण कर लीजिए दोस्तों। और दोस्तों हम अपने कृष्ण कन्हैया से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सबको स्वस्थ रखे, सबके जितने भी कष्ट हो भगवान जल्दी से दूर करो और हमारा पूरा यूट्यूब परिवार ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खिलखिलाकर अपना जीवन व्यतीत करता रहे। उसके बाद आ गए हैं अपने लड्डू गोपाल को झूला झूला देते हैं और ये देखिए कितने आनंद से झूला झूल रहे हैं आज और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और बीच बीच में कुछ क्लिपें हमारी नहीं हो पाई हैं, तो जहाँ पर भी कहीं कोई कमी दिख रही हो दोस्तों, और बोलने भी आज थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो कहीं पर भी कोई भी कमी हो तो आज आप लोग हमें माफ़ करिएगा क्योंकि बहुत ही जल्दी ये वीडियो भी बना है, एडिट भी हुआ है और बहुत ही जल्दी हम वॉइस भी कर रहे हैं। और उसके बाद पूजा तो हमारी बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गई थी, लेकिन जो भक्तगण है ना वो अभी भजन पर थोड़ा सा जो है थिरकेंगे। आखिर भगवान जी का जन्मदिन है तो बिना झूमे कैसे मनाया जा सकता है। तो जिनको झूमना आ रहा है वो बहुत ही अच्छे से झूम रहे हैं। और दोस्तों हमारे लड्डू गोपाल के जन्म की खुशी आप सभी के चेहरों से देख सकते हैं, कितना तेज है सबके चेहरों पर। दोस्तों रात के 1 बज चुके हैं। अब सभी को अपना अपना व्रत भी तोड़ना है और सबको अपने अपने घर भी जाना है। तो सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद तो हमने ले लिया था, उसके बाद जितने भी लोग आए थे उनका भी आशीर्वाद ले लेते हैं। और सब लोग आ जाते हैं ना तो कोई भी त्यौहार हो, छोटे से छोटा त्यौहार हो, बहुत बड़ा बन जाता है, खुशियाँ बहुत ही ज़्यादा आ जाती हैं तो अच्छा लगता है। तो जो हमारे घर के लोग हैं, जो हमारे परिवार के लोग हैं, जो हमारे मोहल्ले के लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। उसके बाद अपनी बुआ का भी आशीर्वाद ले लेते हैं। और पता चल नहीं रहा है कि कहीं भूख लगी है। अभी जब सभी लोग चले गए हैं, पूजा का समापन हो गया है, तब अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। आप लोग भी आ जाइए। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारे गांव में, हमारे घर में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। कैसा लगा आप लोगों को ये भी जरूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आप लोगों को हमारे यहाँ के तीज त्योहार बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं, रीति रिवाज बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। तो पढ़कर सुनकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों सभी लोग खाना खाते हैं और इसी के साथ आज का वीडियो करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तो आप सभी लोगों को रितु का और रितु की पूरी फैमिली का प्यार भरा नमस्कार। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।